Students, in our prior lecture we have discussed about pipeline. Now today we are going to discuss about design of basic pipeline. How we are going to design a basic pipeline, that we are going to discuss in today's lecture. Right? See, in a pipeline processor, a pipeline has two ends. पाइपलाइन प्रोसेसर में क्या होता है, किसी भी पाइपलाइन के दो एंड्स होते हैं. फर्स्ट इज द इनपुट एंड एंड सेकंड इज द आउटपुट एंड. राइट. सो बिटवीन दीज एंड देयर आर मल्टीपल स्टेजेस इन सेगमेंट्स such that output of one stage is connected to the input of next stage, and each stage performs a specific operation. We know that any pipeline processor or any पाइपलाइन, यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, किसी भी पाइप का एग्जाम्पल ले लीजिए. जब भी कोई भी एक नॉर्मल पाइप हुआ, उसका या तो एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है. जैसे हम वाटर इन करते हैं, वाटर आउट करते हैं, पाइप ऐसे समझ लीजिए. सिमिलरली पाइपलाइन प्रोसेसर में भी दो एंड्स होते हैं. पाइपलाइन प्रोसेसर ऑल्सो हैव टू एंड्स. One is termed as input end and another one is termed as output end. See, between these two ends there are multiple stages such that बहुत सारी stages होती हैं, such that output of one stage, किसी भी एक स्टेज का आउटपुट कनेक्टेड रहता है इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज, एंड ईच स्टेज परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक ऑपरेशन. और हर स्टेज का हमारा एक स्पेसिफिक ऑपरेशन होता है. राइट, दिस इज क्लियर कि दो एंड होते हैं एंड दे हैव मल्टीपल स्टेजेस इनसाइड इट, और एक स्टेज का जो होता है इनपुट वो कनेक्ट रहता है दूसरे स्टेज के नेक्स्ट स्टेज के आउटपुट से. राइट. और आउटपुट ऑफ वन स्टेज, और एल्स यू कैन से आउटपुट ऑफ वन स्टेज इज कनेक्टेड टू द input of next stage. Right. Now we are going to see the interface registers are used to hold the immediate output between the two stages. अब जैसे हम जानते हैं कि भाई पाइपलाइन में इनपुट होता है, आउटपुट होता है, उसमें बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं जिसमें एक स्टेज का आउटपुट दूसरी स्टेज के इनपुट से कनेक्टेड रहता है. लेकिन वी नीड समथिंग टू होल्ड दैट आउटपुट आउटपुट ऑफ टू स्टेजेस, दैट इज कोई चीज़ हमें चाहिए जिसमें कि हम उनके आउटपुट्स को होल्ड कर सकते हैं. एंड व्हाट दैट थिंग इज गोइंग टू, विच इज़ एक्चुअली यूज टू hold that output, we are going to term it as interface register. So interface registers are basically a type of register whose purpose is actually to hold the immediate output between the two stages. Whatever output comes in, whatever output comes in between the two stages, right? स्टेज ए स्टेज बी है. सपोज स्टेज ए इज़ कनेक्टेड, आउटपुट ऑफ स्टेज ए इज़ कनेक्टेड टू स्टेज बी. तो इनके बीच की जो इंटरमीडिएट आउटपुट होता है, वी रिक्वायर समथिंग टू होल्ड दैट, एंड व्हाट दैट थिंग इज, that is actually an interface register. This task is being performed by the interface register, and what interface register, they are actually holding the intermediate output that comes out from output of one stage and input of in between the output of one stage and input of another stage. These interface registers are called latch or buffer, और इन interface register को हम latch या buffer की तरह भी define कर सकते हैं. Right? So this is clear. Now all the stages in the pipeline along with the interface registers are controlled by a common clock. अब क्योंकि हम जानते हैं कि भाई किसी भी पाइपलाइन में क्या होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, उसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, और स्टेजेस को होल्ड, उस स्टेजेस के बीच की जो स्टेट होती है उसको होल्ड करने के लिए वी हैव इंटरफेस रजिस्टर्स. अब आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ऑल द स्टेजेस ऑफ द पाइपलाइन अलॉन्ग विद द इंटरफेस रजिस्टर्स आर कंट्रोल. सारी स्टेज को कंट्रोल करने के लिए, इंटरफेस रजिस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए वी हैव वन कॉमन क्लॉक. एक कॉमन क्लॉक होती है जो इन सबको क्या करती है, कंट्रोल करते हैं. राइट, क्लियर? Now we are going to see execution in a pipeline processor. How the execution take place in the pipeline processor. See, execution sequence of instructions in a pipeline processor can be visualized using a space-time diagram. Now how we are going to see the execution of instructions? We are going to see the execution of instructions in pipeline with the help of space-time diagram. For example, let us consider a processor having 4 stages. We have considered कि एक processor है जिसकी 4 stages हैं. Right? Let there be 2 instruction be executed, और उन 4 stages में क्या होता है, 2 instruction execute हो रहे हैं. And we can visualize an execution sequence through the following space diagram. अब हम जो stage diagram है उसको हम देख रहे हैं, space diagram, जिसके थ्रू हमने देखेंगे कि how actually the things are taking place. इसमें क्या होता है कि हमने 4 स्टेजेस लिए और जिसमें 2 इंस्ट्रक्शंस वी आर यूजिंग फॉर एग्जीक्यूशन. नाउ यू कैन सी stage cycle 1 2 3 4 5 6 7 8 is there. Then we have 2 stages, 3 stages, 4 stages.
राइट. सो टोटल टाइम इज 8 साइकिल. कितना हमारा टाइम साइकिल कितना है? हमारे टाइम साइकिल्स में 8 है. और ओवरलैप एग्जीक्यूशन कितना है हमारा? ओवरलैपिंग कितनी हो रही है? लेट्स सी हाउ द ओवरलैपिंग इज टेकिंग प्लेस. ओवरलैप्ड एग्जीक्यूशन हो रहा है S1 में टू L1 एंड L2 राइट. एंड S2 में हमारा हो रहा है L2 एंड L3, L1 एंड L2 एंड देन अगेन L1 एंड L2 एंड देन अगेन. सो एक्चुअली हमारा जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हो रही है 1 2 3 4 1 2 3 4. सो टोटल टाइम साइकिल हमारे जो चाहिए ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़ गोइंग टू बी 5. क्लियर? सो दिस इज़ व्हाट द पाइपलाइनिंग इज़ ऑल अबाउट. हमने पाइपलाइनिंग के बारे में समझा, एग्जीक्यूशन के बारे में समझा, राइट, उसकी डिज़ाइन के बारे में समझा. पाइपलाइन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था. व्हाट एग्जांपल वी हैव टेकन? सो लेट्स समराइज द पाइपलाइन कंसेप्ट्स इन द एंड. राइट, व्हाट पाइपलाइनिंग इज़. पाइपलाइनिंग होता क्या है ये हम जानते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. ये हम यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनी सिस्टम्स, राइट. एंड मैंने आपको एक बॉटल का एग्जाम्पल दिया था जिसमें क्या था, व्हाट वी वर कंसिडरिंग, इंसर्टिंग द बॉटल, देन फिलिंग द बॉटल विद द वाटर एंड देन वी आर कंसिडरिंग सीलिंग द बॉटल. तो इसी तरह से जो होता है हमारा जो पाइपलाइनिंग होता है उसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जो परफॉर्म करता है ऑपरेशंस को. उसके बाद वी हैव डिस्कस द पाइपलाइन डिज़ाइन. What we have discussed in the pipeline design, just like a normal pipeline also have two ends. What are those two ends? हमने जो देखे थे, एक होता है input end, second one is output end. और हर end के बीच में we are memorizing. हम एक बार समराइज़ कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है इस लेक्चर के एंड में. पाइपलाइन के 2 एंड होते हैं हमने पढ़ा. कौन कौन से एंड होते हैं? इनपुट एंड एंड आउटपुट एंड. और इन एंड्स के बीच में क्या होते हैं हमारे? मल्टीपल स्टेजेस होती हैं. और एक स्टेज का जो आउटपुट होता है वो दूसरे स्टेज के इनपुट से कनेक्टेड होता है, राइट. और जो ये आउटपुट और इनपुट जो होता है स्टेजेस का जो कनेक्टेड रहता है उसको उसके बीच की जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है उसको होल्ड करने के लिए व्हाट वी हैव, ये हमारा क्या था हमारे पास उसको होल्ड करने के लिए? वी हैव इंटरफेस रजिस्टर. इंटरफेस रजिस्टर्स हमारे क्या काम करते थे? इंटरफेस रजिस्टर्स जो होते हैं जो इमीडिएट आउटपुट आता है दोनों स्टेजेस के बीच में. व्हाट टाइप ऑफ स्टेजेस? दैट इज़ आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज एंड इनपुट ऑफ सेकेंड स्टेज. इसके बीच के जो इंटरमीडिएट आउटपुट होते हैं वो होल्ड करता है हमारा इंटरफेस रजिस्टर. उसके बाद हमने देखा कि इंटरफेस रजिस्टर्स को और इन स्टेजेस को कंट्रोल करने के लिए वी नीड समथिंग. व्हाट वाज दैट थिंग? कॉमन क्लॉक. हमारे पास एक कॉमन क्लॉक होती है जो क्या करती है? कंट्रोल करती है. क्या कंट्रोल करती है? इंटरफेस रजिस्टर्स को और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द पाइपलाइन को. फिर हमने देखा कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है पाइपलाइन प्रोसेसर का. हमने देखा एग्जीक्यूशन सीक्वेंस होता है जो पाइपलाइन प्रोसेसर का, उसको हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं? स्पेस टाइम डायग्राम के हेल्प से. फिर उसके बाद हमने देखा कि स्पेस टाइम डायग्राम्स में 4 स्टेजेस हमने कंसीडर की, राइट. और 2 इंस्ट्रक्शंस कंसीडर किए, दैट इज़ L1 L2 इंस्ट्रक्शंस हमने जो है कंसीडर किए. एंड देन हमने उसके बाद देखा कि हाउ द विजुलाइज द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस थ्रू द फॉलोइंग स्पेस डायग्राम. जैसे कि हमारे नॉन ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन का हमने देखा. इसमें हमारे पास कितनी साइकिल्स हैं? 8 साइकिल्स हैं. कितनी स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस हैं. इंस्ट्रक्शंस कितने हैं? I1 एंड I2 द इंस्ट्रक्शन. इफ़ यू सी दिस डायग्राम आप इसमें देखेंगे कि जो ये हॉरिजॉन्टल वे में है ये साइकिल्स बता रहा है कि हाउ मेनी टोटल टाइम साइकिल ऑफ अ टाइम. क्योंकि किसी भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को मेंटेन करने के लिए, जो हमारी स्टेजेस हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमें क्लॉक चाहिए होती है. तो ये क्लॉक साइकिल्स हैं. स्टेज एंड क्लॉक साइकिल्स यहाँ दिखा रखी है. दैट इज़ एक्चुअली क्लॉक साइकिल्स. हमारी कितनी क्लॉक साइकिल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लॉक साइकिल्स हैं. ये डिफरेंट स्टेजेस हैं. कितनी स्टेजेस हैं? S1 S2 S3 S4. तो हमारी 4 स्टेजेस हैं. ये I1 I2 क्या हैं? ये हमारे हैं इंस्ट्रक्शंस. और ये किस तरह का एग्जीक्यूशन है? क्या इंस्ट्रक्शंस इसमें कोई ओवरलैपिंग दिख रही है? हमें नहीं दिख रही. तो इसका मतलब ये क्या है? नॉन ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन. अब इसके बाद हम देखेंगे ओवरलैप एग्जीक्यूशन क्या होती है. गेटिंग माय पॉइंट. ओवरलैप एग्जीक्यूशन में क्या होता है? हमने टाइम साइकिल लिए 5, स्टेजेस हमने लिए 4, इंस्ट्रक्शंस हमने लिए 2. अब आप देख रहे हैं जो टाइम साइकिल 1 और 2 है, स्टेज 1 में इंस्ट्रक्शन 1 और इंस्ट्रक्शन 2 फैच किया है, लेकिन स्टेज 2 पे जाने के बाद क्या हो रहा है?
इंस्ट्रक्शन 1 और इंस्ट्रक्शन 2 के बीच में इंस्ट्रक्शन 1 वापस से है, तो ये इंटरमीडिएट स्टेज का इंस्ट्रक्शंस है। ओवरलैपिंग दिख रही है, 2 और 3 के बीच के ओवरलैपिंग क्या है, I2 इंस्ट्रक्शन है। सो आप स्टेज 2 में यदि देखेंगे तो आप देखेंगे कि ओवरलैपिंग हो रही है I1 I2 की, राइट। ऐसे आप स्टेज 3 पे जाएंगे तो कोई ओवरलैपिंग हो रही है, नहीं हो रही है। फिर यदि हम स्टेज 4 में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ओवरलैपिंग हो रही है इंस्ट्रक्शन 1 और इंस्ट्रक्शन 2, क्योंकि ये इंटरमीडिएट स्टेज में आ रहा है 3 और 4 के। I2 और I1 के टाइम, जो हमारा टाइम साइकिल है उसके बीच के इंटरमीडिएट स्टेज में आ रहा है। सो दिस इज़ व्हाट द स्पेस टाइम डायग्राम्स, जो कि ओवरलैप भी हो सकता है और नॉन ओवरलैप एग्जीक्यूशन भी शो कर सकता है। वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज़ ओवरलैप एग्जीक्यूशन एंड वी हैव सीन व्हाट इज़ नॉन ओवरलैप executions. I hope the concept of pipeline, design of pipeline is very clear to you. And still, if you have any problems, please feel free to ask me. Thank you so very much.